Hi guys, we will start today new subject business environment. Chapter first business environment. Here we will understand business environment framework, social cultural environment and political environment. Introduction. The farm is an open system which gets resources from environment and supplies its goods services to environment. There are different level of environment forces. Some of them internal forces, rather are external forces. External forces may be those related to national, regional, or international levels. These environmental forces provide opportunity as well as threats to business community, and every business organization tries to use opportunity available and faces threats emerge from business environment. व्यावसायिक फर्म एक खुली प्रणाली है जो पर्यावरण में संसाधन प्राप्त करती है। पर्यावरण को अपने समान सेवाएं प्रदान करती है। पर्यावरणीय बलों के विभिन्न स्तर हैं। उनमें से कुछ आंतरिक है, बाहरी ताकतें और अन्य बाहरी ताकतें राष्ट्रीय, क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित हो सकती है। ये पर्यावरणीय ताकतें व्यवसाय समुदाय को अवसर के साथ खतरे भी प्रदान करती हैं। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन उपलब्ध बाहरी ताकतें और अन्य बाहरी ताकतें क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित हो सकती है। ये पर्यावरणीय ताकतें व्यवसाय समुदाय के अवसर के साथ साथ खतरे भी प्रदान करती है। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन उपलब्ध अवसरों को उपयोग करने और व्यावसायिक वातावरण में उत्पन्न खतरों का सामना करने का प्रयास करता है। Business organization, due to limitation, cannot change external environment, but they just react. They change their internal environment in their business environment, business component to avail the external opportunities, and faces the external environment threats. It is thus very important to analyze business environment to survive, to get success for a business in a industries. It is therefore very important for managers to analyze business environment to so that they could pursue effective business strategy. व्यावसायिक संगठन अपनी सीमाओं के कारण बाहरी वातावरण को नहीं बदल सकते, बल्कि केवल प्रतिक्रिया कर सकते हैं। ये वो बाहरी अवसरों को लाभ उठाने और बाहरी वातावरण को खतरों को सामना करने के लिए आंतरिक व्यावसायिक घटकों में अपने आंतरिक वातावरण को बदलते हैं। इसलिए उद्योग में किसी व्यवसाय के लिए जीवित रहने, सफलता प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रबंधकों के लिए व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि वे प्रभावी व्यावसायिक रणनीति बना सके। Thus, business environment may be defined as total surroundings which have a direct, indirect bearing on the functioning of business. It may also define as set of uh, factors such as social factors. इस प्रकार व्यावसायिक वातावरण को समग्र परिवेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका व्यवसाय के कामकाज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसे सामाजिक कारकों जैसे बाहरी कारकों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। Economic factors such as social factors, economic factors, demographic factors, technical, political, legal and which are uncontrollable nature affects the business decision of the firm. इसे सामाजिक कारकों जैसे बाहरी कारकों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। आर्थिक कारक, जनसांख्यिक, सांख्यिकी कारक, तकनीकी, राजनीतिक और कानूनी कारक जो अनियंत्रित है। प्रकृति और फर्म एक व्यावसायिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। व्यावसायिक फर्म को अपने मानव संसाधन, पूंजी, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कच्चा माल, सूचना समाज से मिलती है। ये सरकारी It follows a government rule and regulations, social norms and cultural values, regional treaty and global alignment, and economic rules and tax policies of government. Business organization is therefore a dynamic entity because it exists in an environment. व्यावसायिक फर्म को अपने मानव संसाधन, पूंजी, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और कच्चा माल, सूचना समाज से मिलती है।
ये सरकारी नियमों और विनियमों, सामाजिक मापदंडों, सांस्कृतिक मूल्यों, क्षेत्रीय संधि और वैश्विक संरेखण, आर्थिक नियमों और सरकार की कर नीतियों का पालन करता है। इसलिए व्यावसायिक संगठन एक गतिशील इकाई है क्योंकि वातावरण में मौजूद है। Relation between the business and environment. A entrepreneur must know various critical, complex, changing factor of environment business. एक व्यवसाय उद्यमी को व्यवसाय के विभिन्न महत्वपूर्ण, जटिल और परिवर्तनशील कारकों का ज्ञान होना चाहिए. Every business enterprises can flourish in a dynamic environment within which it has operate. जिस पर्यावरण के प्रत्येक व्यावसायिक उद्यम आवश्यकताओं प्रत्येक व्यावसायिक उद्यम गतिशील वातावरण में फल फूल सकता है जिसके भीतर उसे काम करना होता है. एवरी बिजनेस इंटरप्राइज द एनवायरमेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी बिजनेस enterprises satisfaction of needs. Whatever resources are available to business from its environment, it returns them by transformation of utilities created by it. पर्यावरण प्रत्येक व्यावसायिक उद्यम से आवश्यकताओं की संतुष्टि अपेक्षा करता है. व्यवसाय को अपने पर्यावरण से जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उन्हें अपने निर्मित उपयोगिताओं के परिवर्तन द्वारा वापस कर देता है. The study of business environment provide full knowledge about the internal environment such as business policy and organizational structure and its resources extra. It also provide knowledge about the business problem, its complexities. Different form of economic system influences business different ways. For forcing challenges and problem of the business, proper evaluation एंड स्टडी ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट इज नेसेसरी. व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन से आंतरिक वातावरण जैसे व्यावसायिक नीति, संगठनात्मक रचना, उसके संसाधन आदि के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है. ये व्यावसायिक समस्या और उनकी जटिलताओं के बारे में भी ज्ञान प्रदान करता है. आर्थिक प्रणाली के विभिन्न रूप व्यवसाय को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं. व्यवसाय की चुनौतियां और समस्याओं को सामना करने के लिए व्यावसायिक वातावरण का उचित मूल्यांकन और अध्ययन आवश्यक है. फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएं. On the basis of above discussion, features of business environment can be summarized as follows. उपरोक्त चर्चा के आधार पर व्यावसायिक वातावरण की विशेषताओं को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है. बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ टोटल ऑल फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस firm and that greatly influenced by functioning of the business of the firm. व्यावसायिक वातावरण फर्म के लिए बाहरी सभी कारकों का कुल योग और ये फर्म व्यवसाय के कामकाज को बहुत प्रभावित करता है. इट कवर्स फैक्टर्स एंड फोर्सेस लाइक कस्टमर, सप्लायर, कंपटीटर, गवर्नमेंट एंड द सोशल कल्चर, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी एंड लीगल कंडीशन. इसमें ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, प्रतिस्पर्धा और सरकार, सामाजिक जैसे कारक ताकतें शामिल हैं. सांस्कृतिक और राजनीतिक, तकनीकी और कानूनी स्थितियां हैं. Business environment is dynamic in nature. That means it keeps on changing. कारोबारी माहौल गतिशील प्रकृति का होता है अर्थात ये बदलता रहता है. द चेंजेस इन एनवायरनमेंट आर नॉट प्रेडिक्टेबल. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अज्यूम द एग्जैक्ट नेचर ऑफ फ्यूचर हैपनिंग एंड चेंजेस इन इकोनॉमिक और सोशल एनवायरनमेंट. कारोबारी माहौल में बदलाव का अनुमान नहीं लगाया जा सकता. इसका सटीक अनुमान लगाना बहुत कठिन है. बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, रीजनल टू रीजन एंड कंट्री टू कंट्री. भविष्य में होने वाली प्रकृति और आर्थिक सामाजिक वातावरण में होने वाले परिवर्तन और व्यावसायिक वातावरण स्थान और क्षेत्र देश में भिन्न भिन्न होता है. सिस्टम की क्या अप्रोच होनी चाहिए, अब हम यहाँ पर वो समझेंगे कि प्रणाली का दृष्टिकोण क्या रहे. Formal organization or business are made of group of people and working together for the some common purpose, something very similar to business organization. We as individual are part of family which is component of bigger system.
औपचारिक संगठन या व्यवसाय कुछ सामान्य उद्देश्य के लिए एक साथ काम करने वाले लोगों के समूह से बने हुए होते हैं। व्यावसायिक संगठनों की तरह हम व्यक्तिगत रूप से एक परिवार का हिस्सा है जो बड़ी व्यवस्था का एक घटक है। यही समाज का एक राष्ट्र का हिस्सा है। दी सेम सोसाइटी इज अ पार्ट ऑफ नेशन। और यही समाज राष्ट्र का हिस्सा है। दस दिस अप्रोच नथिंग exist in isolation. Everything is interlinked and interrelated. Organization are open system. As they get resources from other, give output to the other. A business to deal with the number of key environment forces. These forces from where business gets resources and supply resources for the forces that influence business operation factor which present opportunity threat constitute business environment. इस प्रकार दृष्टिकोण से कुछ भी अलग थलग नहीं है, सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। संगठन खुले सिस्टम है क्योंकि वे दूसरों से संसाधन प्राप्त करते हैं और दूसरों को आउटपुट देते हैं। एक व्यवसाय को कई प्रमुख पर्यावरणीय ताकतों से निपटना पड़ता है। ये ताकतें जिनमें व्यवसाय संसाधन प्राप्त करता है और संसाधनों की आपूर्ति करता है, वह ताकतें जो व्यवसाय संचालन को प्रभावित करती है। कारक जो अक्सर खतरे पेश करते हैं, व्यावसायिक वातावरण का निर्माण करते हैं। In this regard, business can be seen as an internal system or controllable system or manager or strategies. Manager can control their own business. They can collect their own resource. They can collect their own resource such as capital human. इस संबंध में व्यवसाय को एक प्रबंधक और प्रबंधक के आंतरिक प्रणाली या नियंत्रण प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। प्रबंधक अपने स्वयं के व्यवसाय को नियंत्रित कर सकते हैं। वे पूंजी मानव जैसे स्वयं के संसाधन एकत्र कर सकते हैं। Manager can control their own business. They can collect their own resource such as capital, human resources, ideas, information, and land and equipment, all component and controllable. Manager can operate their organization, use their decision, and to run it. In the same way, output of the organization also under their control, but other broader systems that cover business may be under control. प्रबंधक अपने व्यवसाय को नियंत्रित कर सकते हैं। पूंजी मानव जैसे स्वयं के संसाधन एकत्र कर सकते हैं। संसाधन विचार सूचना भूमि उपकरणों वे सभी घटक नियंत्रणीय हैं। प्रबंधक अपने संगठनों को संचालन कर सकते हैं, इसे चलाने के लिए अपने निर्णयों पर उपयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से संगठन का आउटपुट भी उनके नियंत्रण में है, लेकिन व्यवसाय को कवर करने वाली अन्य व्यापक प्रणालियाँ नियंत्रण में नहीं हो सकती। Groups of similar organizations which become an industrial system comprises business organization as its subsystem. Industry's level of environment it common to all business running within an industries. ग्रुप समान संगठनों का समय जो एक औद्योगिक प्रणाली बन जाता है, उसमें उप प्रणालियों और व्यावसायिक संगठन शामिल होते हैं। उद्योग स्तर का वातावरण किसी उद्योग के भीतर चलने वाले सभी व्यवसायों के समान होता है। A country, its environment is broader system that cover different sectors, industries such as banking, health, education, trade, manufacturing, and industries. एक देश उसका वातावरण एक व्यापक प्रणाली है जो बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, विनिर्माण और सेवा उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों या उद्योगों को कवर करता है। इस प्रकार ये एक राष्ट्र सभी व्यावसायिक संचालन को प्रभावित करता है। Thus, it affects all business operation in a nation. In case business, it is very simple, small subsystem that should follow the industry norms, regional policies, national agreement, and global system. व्यवसाय को उसके आंतरिक क्षेत्र कुछ ऐसे प्रबंधकों को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन अन्य व्यापक प्रणालियों व्यवसाय को नियंत्रित करती है। इसलिए प्रबंधक की रणनीति आंतरिक क्षेत्रों को नियंत्रित करना और बाहरी ताकतों के साथ प्रतिक्रिया करके अवसर का उपयोग करना और बाहरी वातावरण द्वारा प्रस्तुत खतरों को सामना करना है। अब यहाँ हम कुछ एक्टिविटीज़ से इसको समझेंगे कि डिफाइन द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट इन और नॉट। मतलब आप एक्टिविटी करो, आपको यहाँ पर ये देखना है लाइक यू आर वर्किंग इन अ सम इन एनी ऑर्गेनाइजेशन।
how you will manage, or how you are managing your business. And like I am a working woman, I am managing home, I am managing a job as well. That is the without affecting the external environment. And because all are the mandatory, and all are the interlinked, but you have to manage. And here we have to understand what is the factors which are affecting you, and how you are managing these. Thus is the main role is of your managements. बिजनेस फर्म एग्जिस्ट कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, हम यहाँ पर समझते हैं व्यावसायिक वातावरण के घटक। बिजनेस फर्म एग्जिस्ट इन अ टू लेवल ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल बिजनेस एनवायरनमेंट comprises of internal structure, system, culture, staff, resources of the organization. These sometimes identify into internal function areas such as marketing, distribution, finance, accounting, or human resource, production, operation, and research and development. All these components of the business environment are under control of organization. व्यावसायिक फर्म व्यावसायिक वातावरण के दो स्रोत से मौजूद होती है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक व्यावसायिक वातावरण में संगठन की आंतरिक संरचना, सिस्टम, संस्कृति, कर्मचारी और संसाधन शामिल होते हैं। इसे कभी कभी विपणन, वित्त, लेखांकन एवं मानव संसाधन, उत्पादन, संचालन और अनुसंधान एवं विकास जैसे आंतरिक कार्यात्मक क्षेत्रों में पहचाना जा सकता है। व्यावसायिक वातावरण में सभी घटक संगठन के नियंत्रण में होते हैं। External business environment components of two layers. These are task business environment and general business environment. Task business environment is also known as close or industry level business environment. Such environment interact directly with business operation and it's semi controllable in nature. General environment is more broader and indirect in nature, that covers effects environment emerge at national or regional or international level. बाह्य व्यावसायिक वातावरण दो परतें शामिल है। ये कार्य व्यावसायिक वातावरण और सामान्य व्यावसायिक वातावरण है। कार्य व्यावसायिक वातावरण को निकट और उद्योग स्तर के व्यावसायिक वातावरण के रूप में जाना जाता है। ऐसे वातावरण जिससे सीधे व्यावसायिक साधारण संचालन के लिए बातचीत करता है और प्रकृति में अर्ध नियंत्रण होता है। सामान्य वातावरण प्रकृति में अधिक व्यापक है, अप्रत्यक्ष होता है, जो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरे पर्यावरण के प्रभाव को कवर करता है। Business, as we know, is a economic activity, generation of income through buying, selling, manufacturing, or rendering the auxiliary service to trade. Thus, business in a system made up of environment factors which require business to adopt new strategies. Business environment refers to surrounding of these business enterprises which affects its operations and determines effectiveness. Nowadays, modern business is not independent, it cannot work in isolation. It is a economic and social organ of society, so it must achieve its economic goal. It cannot ignore interest of the society. Government of country has also interest in business affair. It enact legislation, formulates business policies and control business in its best interest of India. जैसा कि हम जानते हैं कि एक व्यापार एक आर्थिक गतिविधि है जिसमें क्रय विक्रय विनिर्माण व्यापक के सहायक सेवाएं प्रदान करके आय उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार व्यापार एक ऐसी प्रणाली है जिसमें पर्यावरणीय कारक शामिल है, जिसके लिए व्यापार को नई रणनीति अपनाने की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक वातावरण से तात्पर्य व्यावसायिक उद्यम के उन परिवेशों से है इसके संचालन को प्रभावित करते हैं, इसकी प्रभावशीलता को निर्धारित करते हैं। आजकल आधुनिक व्यवसाय स्वतंत्र नहीं है, ये अलग थलग होकर काम नहीं कर सकता। ये समाज आर्थिक सामाजिक अंग है, इसलिए इसे अपना आर्थिक लक्ष्य हासिल करना चाहिए और ये समाज हितों की अनदेखी नहीं कर सकता। देश की सरकार का भी व्यावसायिक मामलों में हित होता है, ये लोगों के सर्वोत्तम हित में काम बनाती है, व्यावसायिक नीतियाँ बनाती है, व्यापार को नियंत्रित करती है। अकॉर्डिंग टू एम वी वीमर,
Business environment is a climate or set of conditions that is the economic, social, legal, technological, and political situation in which business activities are concluded. एम वीमर के अनुसार व्यावसायिक वातावरण एक वातावरण या परिस्थितियों का समूह है जो अर्थात आर्थिक, सामाजिक, कानूनी, तकनीकी और राजनीतिक परिस्थितियों जिनमें व्यावसायिक गतिविधियां संचालित होती हैं। अगर हम देखें इन दी वर्ड ऑफ केथ डेविस, business environment is the aggregate of all condition and event influences that surround and affect its। कीथ डेविस के शब्दों में व्यावसायिक वातावरण उन सभी परिस्थितियों और घटनाओं और प्रभावों का समुच्चय है जो इसे घेरते हैं और प्रभावित करते हैं। इन अदर वर्ड्स, रिक्रे एंड शॉयल, द एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस consists of these external things to which exposed and by which it may influence directly or indirectly। जिक्रे और शोयल के शब्दों में व्यवसाय और वातावरण उन बाहरी चीज़ों से मिलकर बना होता है जिनके संपर्क में ये आता है, जिन्हें प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ वाइड टर्म। It has got two-dimensional relationship with environment. On one hand, it affects the social, political, and economical environment. On the other hand, it affects by country's social, political, economic, and legal environment. The business environment these days consists of internal, operational, general environment। उपरोक्त चर्चा से ये निष्कर्ष निकालते हैं कि व्यावसायिक वातावरण एक व्यापक शब्द है इसका क्योंकि पर्यावरण के साथ दो आयामी संबंध है। एक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वातावरण को प्रभावित करता है, दूसरी ओर देश के सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी वातावरण से प्रभावित होता है। Now we will understand importance of business environment। व्यावसायिक वातावरण का महत्व। The component and successful management must capable of adapting to environment, and knowledge of the environment helps following ways। सक्षम और सफल प्रबंधन को पर्यावरण के अनुकूल ढलने में सक्षम होना चाहिए। पर्यावरण का ज्ञान निम्नलिखित तरीकों से मदद करता है। कैपिटलाइजिंग अर्ली अपॉर्चुनिटी, शुरुआती अवसरों का लाभ उठाना। Environment friendly enterprises are first mover to avail existing opportunity of resource to grab market। पर्यावरण के अनुकूल उद्यम बाजार को हथियाने के लिए संसाधनों के मौजूद अवसरों को लाभ उठाने वाले पहले मूवर्स है। These enterprises do not lose emerging opportunity to their competitors। ये उद्यम अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए उभरते अवसरों को नहीं खोते हैं। These enterprises do not lose emerging opportunities to their competitors। For example, Asian Paints have been losing their market to Nerolac because their failure to match their technology with cathodic electro deposition (CED) technology, which helped the competitor to grab opportunity, meeting 90% paint requirement of Maruti उद्योग। उदाहरण के लिए एशियन पेंट नेरोलैक के लिए अपना बाजार खो दिया क्योंकि वो कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन तकनीक के साथ अपनी तकनीक को मिलान करने में विफल रहे, जिससे प्रतिस्पर्धी को मारुति उद्योग 90% पेंट आवश्यकता को पूरा करने में अवसर हथियाने में मदद मिली। एक्टिवेटिंग मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग नीड्स, बदलती ज़रूरतों के अनुसार प्रबंधन को सक्रिय करना। द नॉलेज ऑफ एनवायरनमेंट चेंजेस sensitized the management to make strategies to cope with emerging problem। For example, turmoil in USSR results in a loss of market to many companies like Hoist। In order to meet situation, Hoist divested its manufacturing facility to favor of IPCA Laboratory Limited। बदलती ज़रूरतों के अनुसार प्रबंधन को सक्रिय करना, पर्यावरण में होने वाले बदलावों का ज्ञान प्रबंधन को उभरती समस्याओं में निपटने के लिए रणनीति बनाने के लिए संवेदनशील बनाता। उदाहरण के लिए यूएसएसआर के उथल पुथल के कारण
होचस्ट जैसी कई कंपनियों के बाजार को नुकसान हुआ। स्थिति से निपटने के लिए होचस्ट ने आईपीसीए लेबोरेटरी लिमिटेड के पक्ष में अपनी विनिर्माण सुविधा बेच दी। इमेज बिल्डिंग एनवायरनमेंट अंडरस्टैंडिंग बाय टॉप मैनेजमेंट कि बिल्ड इमेज ऑफ कंपनी इन द माइंड ऑफ पीपल। They feel that company is sensitive, responsive to their needs and problems. For example, GE said to be image conscious. It divested in a computer and air conditioning business because they could not attain first and second position in the business as per their policy. Now they are thinking outsourcing in India for aircrafting, engineering and plastic extra. छवि निर्माण करना जो कि इम्पोर्टेंट एक तरीके से व्यावसायिक वातावरण के महत्व को हम समझ रहे हैं कि शीर्ष प्रबंधन द्वारा पर्यावरण संबंधी समझ लोगों के मन में कंपनी की छवि बनाती है। उन्हें लगता है कि कंपनी अपनी ज़रूरतों और समस्याओं के प्रति संवेदनशील उत्तरदायी है। उदाहरण के लिए जी को छवि प्रति सजग कहा जाता है। अपने अपना कंप्यूटर और एयर कंडीशनिंग व्यवसाय बेच दिया क्योंकि वे अपनी नीति के अनुसार व्यवसाय में प्रथम और द्वितीय प्रथम स्थान नहीं कर सकते। अब वे विमान इंजीनियरिंग प्लास्टिक आदि के लिए भारत में आउटसोर्सिंग को धन्यवाद कर रहे हैं। Basis of strategies can gather qualitative information regarding business environment and utilizing them information in effective plan. For example, ITC hotel foresaw bright opportunity in travel and tourism industries and started building hotel in India abroad. रणनीति का आधार रणनीति कारोबारी माहौल के बारे में गुणात्मक जानकारी एकत्र कर सकते हैं और प्रभावी योजनाओं को बनाने में उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आईटीसी होटल ने यात्रा और पर्यटन उद्योग में उज्ज्वल अवसरों को देखा, भारत और विदेशों में होटल बनाना शुरू कर दिया। Intellectual stimulation knowledge of environment changes intellectual stimulation to planner and decision making authorities. They can do it by paying more attention to people, by listening to their problem and suggestion. They can also eliminate procedures complexities in visible way. The drastic dynamic steps will definitely keep company better placed. बौद्धिक उत्तेजना पर्यावरण का ज्ञान योजनाकारों और निर्णय लेने वाले अधिकारियों को बौद्धिक उत्तेजना को बदल देता है। वे लोगों की समस्याओं और सुझावों को सुनकर उन पर अधिक ध्यान देकर ऐसा कर सकते हैं। वे प्रक्रिया की जटिलताओं को भी स्पष्ट रूप से समाप्त कर सकते हैं। कठोर और गतिशील कदम निश्चित रूप से कंपनी को बेहतर स्थिति में रखेंगे। Continuous learning environment scanning provides continuous broad-based learning to his executive. Reliance adopted the policy of decentralization and empowered their manager to close deal themselves, even regarding price. In 1993, managers were required to chat with proprietors on alternate day of 15 minutes. Process made them so competent and that now managers are required to chat only 3 times in a month. It shows that continuous learning made the managers competent to take independent decision. निरंतर सीखना पर्यावरण स्कैनिंग और उनके अधिकारियों को निरंतर व्यापक और आधारित शिक्षा प्रदान करता है। रिलायंस ने भी केंद्रीकरण की नीति अपनाई और प्रबंधकों को कीमत के मामले में खुद ही सौदा बंद करने का अधिकार दिया। 1993 में प्रबंधकों को मालिकों के साथ एक दूसरे दिन 15 मिनट तक बातचीत करनी होती है। इस प्रक्रिया ने उन्हें इतना सक्षम बना दिया कि अब प्रबंधकों को महीने में केवल 3 बार ही बातचीत करनी पड़ती है। दर्शाता है कि निरंतर सीखने की प्रबंधकों को स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।
Now we will understand type of business environment. Business environment confined to external controllable factors may be classified as economic environment और नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। बाहरी अनियंत्रित कारकों और सीमित व्यावसायिक वातावरण को इस प्रकार वर्गीकृत किया है कि आर्थिक पर्यावरण और गैर आर्थिक पर्यावरण। Economic environment constitutes economic condition, economic policies, economic system, and the country. While the non-economic environment comprises of social and political and legal, technological, demographic, and natural environment, all these things have a bearing on strategies adopted by firm, and any change in these areas likely to have far-reaching impact on their operation. आर्थिक पर्यावरण देश के आर्थिक स्थिति, आर्थिक नीतियों, आर्थिक प्रणाली का गठन करता है, जबकि गैर आर्थिक वातावरण में सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, तकनीकी, जनसांख्यिकीय और पर्यावरण वातावरण शामिल होते हैं। इन सभी चीज़ों को फर्मों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर असर पड़ता है और इन क्षेत्रों में किसी भी बदलाव का उनके संचालन में दूरगामी प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। Economic environment, survival and success of the any business organization depend fully on its economic environment. Main factors that affect economic environment are किसी भी व्यावसायिक संगठन और अस्तित्व सफलता को पूरी तरह उसके आर्थिक वातावरण को निर्भर करती है। आर्थिक वातावरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन। Economic condition of country refers to set of economic factors which have great influences on business organization or their operations. This includes gross domestic product, per capita income, market of the goods and services, availability of capital, foreign exchange reserves, and growth of foreign trade and strength of the capital. आर्थिक स्थितियाँ किसी देश की आर्थिक स्थितियाँ आर्थिक कारकों को एक समूह को संदर्भित करती है जिसका व्यावसायिक संगठनों और उसके संचालन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इनमें सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, वस्तुओं सेवाओं के बाजार, पूंजी की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी व्यापार की वृद्धि, पूंजी की ताकत आदि शामिल है। सेकेंड इज इकोनॉमिक पॉलिसीज। All business activities operations are directly influenced by economic policies formed by government from time to time. Government keeps on changing these policies from time to time in a view of development taking places in the economic scenarios, political expenditure, and changing environment. Every business firm have to function within the policy framework, respond to change therein as in policy have direct impact on the business activities the country. आर्थिक नीतियाँ सभी व्यावसायिक गतिविधियाँ और संचालन समय समय पर सरकार द्वारा बनाई गई आर्थिक नीतियों पर सीधे प्रभावित होते हैं। सरकार आर्थिक परिदृश्य और राजनीतिक सुविधा और बदलते परिवेश में हो रहे विकास को देखते हुए समय समय पर नीतियों पर बदलाव करती है। प्रत्येक व्यावसायिक फर्म को नीतिगत ढांचे और बेहतर काम करना होता है, उसमें होने वाले बदलावों को प्रक्रिया देनी होती है, क्योंकि इन नीतियों को देश के व्यावसायिक गतिविधियों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है जिसमें हम समझेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी को। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कवर्स ऑल दोज प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स दैट डायरेक्ट कंट्रोल इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज ऑफ कंट्री एंड शेप द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पैटर्न ऑफ द नेशन। औद्योगिक नीति सरकार की औद्योगिक नीति में सभी सिद्धांत, नियम, विनियम, प्रक्रियाएं शामिल होती है जो देश के औद्योगिक उद्यमों को निर्देशित और नियंत्रित करती है तथा राष्ट्र के औद्योगिक विकास को स्वरूप आकार देती है। फिस्कल पॉलिसी राजकोषीय नीति। It includes government policy in respect to public expenditure, taxation and public debt and public revenue and fiscal administration. इसमें सार्वजनिक व्यय, कराधान, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन के संबंध में सरकारी नीति शामिल है। Monetary policy, it includes all those activities, intervention or that aim smooth supply of credit to business and boost their trade industries. मौद्रिक नीति, इसमें वो सभी गतिविधियां, हस्तक्षेप शामिल है जिसका उद्देश्य नकदी की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इससे कारोबार को ऋण मिलेगा और व्यापार उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
Foreign investment policy. This policy aims at regulating inflow of the foreign investment in various sectors of for spreading up industrial development and take advantage of modern technology. विदेश नीति इस नीति का उद्देश्य औद्योगिक विकास में तेजी लाने और आधुनिक प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में विदेश निवेश की प्रवाह को विनियमित करना. Export import policy. It aims at increasing export and bridging the gap between the export import. By exam policy, government announces various duties levies force nowadays in removing barriers and control lowering the custom duties. Economic system. आर्थिक प्रणालियाँ. The world economy is primarily governed by three types of economic system. विश्व अर्थव्यवस्था मुख्य तीन प्रकार की आर्थिक प्रणालियों को संचालित होती है. कैपिटलिस्ट सिस्टम वेयर द एम्फेसिस इज ऑन प्राइवेट ओनरशिप. पूंजीवादी व्यवस्था जहाँ निजी स्वामित्व पर जोर दिया जाता है. एंड सोशलिस्ट सिस्टम वेयर रिसोर्सेज आर ओन्ड एंड मैनेज द स्टेट. मतलब समाजवादी प्रणाली जहाँ संसाधनों का स्वामित्व और प्रबंधन राज्य द्वारा किया जाता है. मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर इज द को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर. इन केस इंडिया देयर इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम. मिश्रित अर्थव्यवस्था जहाँ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र से अस्तित्व होता है. भारत के जो है मामले में ऐसा मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली है. इकोनॉमिक सिस्टम विल सर्टेनली influence in development of business of the that country. These factors indirect affect the economic environment and element of non-economic environment. आर्थिक प्रणाली निश्चित रूप से देश के व्यापार को विकास को प्रभावित करती है. अब वी विल अंडरस्टैंड social environment that will be part of non-economic environment. It includes social factor like custom, traditions, value, belief, poverty, literacy, life expectancy rate, extra social structure, the value that society hold a very considerable influence on the functioning of the business firm. इससे सामाजिक कारक रीति रिवाज परंपराएं मूल्य विश्वास गरीबी साक्षरता जीवन प्रत्याशा की दर शामिल है. सामाजिक संरचना और समाज मौजूद मूल्यों को व्यावसायिक फर्मों के कामकाज पर काफी प्रभाव पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन्स there is an increase in the demand for new clothes, sweets, fruits, flowers. Consumers are becoming more conscious quality products of due increase in literacy rate. More nuclear families with single child concept have come up due to changes in family composition. These increase in demand of different type of household goods. It may be noted that consumption pattern, dressing and living style of people belonging to different social structure and culture may lot. इसके उदाहरण के लिए त्योहारों के मौसम में नए कपड़े मिठाई फल फूल आदि की मांग बढ़ जाती है. साक्षरता दर में वृद्धि के कारण उपभोक्ता गुणवत्ता वाले उत्पादों के प्रति जागरूक हो रहे हैं. परिवार की संरचना में बदलाव के कारण एकल बच्चे की अवधारणा वाले अधिक एकल परिवार सामने आए जिसमें विभिन्न परिवार प्रकार के घरेलू सामानों की मांग बढ़ जाती है. यह ध्यान देने योग्य बात है कि विभिन्न सामाजिक संरचना संस्कृति से संबंधित लोगों के उपभोग पैटर्न पहनावा जीवन शैली में बहुत भिन्नता हो सकती है. Political environment. These includes political system, government policies, attitudes toward the business community, and unionism. All these aspects have a bearing on strategies adopted by a business firm. This stability of government also influences business-related activities to great extent. It sends us a signal on strength, confidence to various interest groups and investors. Further, ideology of political parties also influence business enterprises, their operation. Again, trade union activity also greatly influence operations. Business enterprise. Most of the labor union in India affiliates to various political parties. Strikes, lockout, and labor dispute also
adversely affect business operation. However, with the competitive business environment, trade union now showing great maturity started contributing positively to success of business organization its operation through the worker participation management. राजनीतिक माहौल को हम समझते हैं कि वो किस तरीके से हमें मतलब अफेक्ट करता है। इसमें राजनीतिक प्रणाली, सरकारी नीतियाँ, व्यापारिक समुदाय प्रति दृष्टिकोण, संघवाद शामिल है। ये सभी पहलू व्यापारिक फर्मों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों पर असर डालते हैं। सरकार की स्थिरता भी व्यापार और गतिविधियों को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। ये विभिन्न हित समूहों, निवेशकों को ताकत, आत्मविश्वास का संकेत भेजता है। इसके अलावा राजनीतिक दल की विचारधारा भी व्यापक उद्यमों और उनके संचालन को प्रभावित करती है। फिर भी ट्रेड यूनियन गतिविधियों भी व्यापारिक उद्यमों के संचालन पर काफ़ी प्रभावित करती है। भारत में अधिकांश श्रमिक संघ विभिन्न राजनीतिक दलों में संबंध है। हड़ताल, तालाबंदी और श्रमिक विवाद आदि भी व्यापारिक संचालन के प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। हालांकि प्रतिस्पर्धी कारोबारी माहौल के साथ ट्रेड यूनियन अब काफ़ी परिपक्वता दिखा रहे हैं। प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी माध्यम से व्यावसायिक संगठन उसके संचालन में सकारात्मक योगदान देना शुरू कर दिया है। Legal environment, this refers to set of laws, regulations which influences the business organization or their operation. Every business organization has to obey and work within the framework of the law. Important legislation and that concern business enterprises mainly include Company Act 1956, Foreign Exchange Management Act 1999, and the Factories Act 1948, Industrial Dispute Act 1947, Payment of Gratuity Act 1972, Industries Development and Regulation Act 1951, and Essential Commodity Act 2002, Standard of Ways and Measures Act 1956, Monopoly Restrictive Trade Proactive Act 1969, Trade Market Act 1999, Bureau of Indian Standard Act 1986, Consumer Protection Act 1986, Environment Protection Act and Competition Act। कानूनी माहौल, ये कानून विनियमन के सेट को संदर्भित करता है जो व्यावसायिक संगठनों और उनके संचालन को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक व्यावसायिक संगठन को कानून का पालन करना चाहिए, उनके ढांचे के भीतर काम करना चाहिए। व्यावसायिक उद्यम में संबंधित महत्वपूर्ण कानून रूप से शामिल है कंपनी अधिनियम 1956, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972, उद्योग विकास अधिनियम 1951, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2002, बाट एंड माप मानक अधिनियम 1956 एंड एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यवहार अधिनियम 1969 और ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 और भारतीय मानक ब्यूरो 1986, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्रतिस्पर्धा और अधिनियम 2002। Beside above legislation, following also part of legal environment business. First is provision of constitution, provision of article of Indian Constitution, particularly directive principle, rights and duties of citizen, legislative powers of central and state government also affect business operations. संविधान के प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार प्रावधान विशेष नीति निर्देशक सिद्धांत नागरिकों के अधिकार करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की विधायी शक्ति पर भी व्यावसायिक परिसंचालन को प्रभावित करती है। जुडिशियल डिसीजन, जुडिशरी हैज़ टू इंश्योर दैट लेजिस्लेचर और गवर्नमेंट फंक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, एक्ट विद इन बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। The various judgment given by court in different matters related to trade and industry also influence business activities. न्यायिक निर्णय, न्यायपालिका को ये सुनिश्चित करना होता है कि विधायक सरकार जनता के हित में काम करे, संविधान की सीमाओं के भीतर काम करे। व्यापार उद्योग से जुड़े विभिन्न मामलों में अदालतों को दिए गए विभिन्न निर्णय भी व्यावसायिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट,
These include method, techniques, approaches adapted for production of goods, services, its distribution, the varying the technology environment of different countries affect decisioning of product, designing of the product. For example, in a country like US, other electrical appliances are designed of for 110 volts, but when these made in for India has to be they have to be 220 volt to 20 volts. In this modern competitive era, pace of technology changes very fast. Hence, in order to survive and grow in market, business has to adapt technology changes time to time. Society, scientific research in innovation in a product and service in regular activity. In most big organization nowadays, no firm can afford to persist without updating production technique. तकनीकी वातावरण को हम समझते हैं, इसमें वस्तु और सेवाओं के उत्पादन और वितरण के लिए अपनाई गई कई गतिविधियां तकनीकी दृष्टिकोण शामिल है। विभिन्न देशों में अलग अलग तकनीकी वातावरण उत्पादों के डिज़ाइन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका और अन्य देशों में बिजली के 110 वोल्ट के डिज़ाइन किए गए, लेकिन जब इन्हें भारत के लिए बनाया जाता है तो 220 का वोल्ट का होना पड़ता है। आधुनिक प्रतिस्पर्धी युग में तकनीकी परिवर्तनों की गति बहुत तेज है, इसलिए बाजार में जीवित रहने और बढ़ने के लिए किसी व्यवसाय को समय समय पर तकनीकी परिवर्तनों को अपनाना पड़ता है। उत्पादों और सेवाओं में नवाचार के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान अधिकांश बड़े संगठनों में एक नियमित गतिविधि है। आजकल कोई भी फर्म उत्पादन तकनीकों को अपडेट किए बिना बने रहने की जोखिम नहीं उठा सकती। Now we will understand demographic environment. This refers to size and density, distribution, growth rate, and population. All these factors have direct effect on demand of various goods and services. For example, in a country where population rate is high, children constitute a large section of population. Then there is a more demand of baby product, and similarly, the demand of people in cities and towns are different than people in rural area. This increase in population indicate more availability of manpower, but this factor encourages business enterprises to use labor intensive technique. However, availability of skilled labor encourages firms to set up units such area. Now we will understand uh, जनसांख्यिक वातावरण। जनसांख्यिक वातावरण इसका तात्पर्य है कि जनसंख्या के आकार, घनत्व और वितरण में वृद्धि की दर से इन सभी कारकों का विभिन्न वस्तु और सेवाओं की मांग पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, जिस देश में जनसंख्या दर अधिक है, बच्चे जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है, वहाँ शिशु उत्पादकों की मांग अधिक होती है। इसी तरह देशों में कस्बों में लोगों की मांग ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से अलग है। जनसंख्या में वृद्धि मुख्य बिजली की अधिक उपलब्धता को इंगित करती है। ये कारक व्यावसायिक उद्यमों को श्रम गहन और तकनीकों को उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हालांकि कुशल श्रम की उपलब्धता फर्मों को ऐसे क्षेत्रों में अपनी इकाई स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अब एक्टिविटी बी दी है कि हमें ये समझना है एग्जिम पॉलिसी क्या होती है, आइडेंटिटी टाइप ऑफ नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, डिमांड फॉर न्यू क्लोथ्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग फेजिंग सीजन, आप उसे समझाइए। कंप्यूटर हैज़ आउटडेटेड टाइपराइटर, कोका कोला इज नाउ बीइंग सोल्ड फ्रीली इन इंडिया मार्केट, sugar factories are being set up where the sugarcane is grown abundantly, और availability of skilled laborers in particular region। तो हमें यहाँ पर नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को समझना होगा, जो हम लाइक यहाँ पर पॉइंट्स है, इसको हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करते हैं। थैंक यू।